ये आज़म स्वाति साहब हैं जी, अली बुखारी साहब और लीगल टीम सारी हमारी साथ है। और आज़म स्वाति खान साहब की बेलें जो मंजूर हो चुके हैं और वारंट सस्पेंड हो गए। तो अभी हाई कोर्ट के लिए हमारी लीगल टीम और आज़म स्वाति साहब सारे चलेंगे, तो हमारे साथ रहिए। जो ज़मानतें थी, ज़मानतें मंजूर हो चुकी हैं, वारंट सस्पेंड। तो ये देखें एटीसी कोर्ट में हम आए हुए हैं। ये हमारे जिगरी हैं, ये सर क्या है ये जो जलसे की कॉल दी हुई है, ये खान साहब के बगैर कामयाब होते हुए देख रहे हैं? सर जब इलेक्शन जो है खान साहब की गैर मौजूदगी के अंदर उसी का वोट है, उसी की मोहब्बत है, तो जितने भी इक़दाम हो रहे हैं जमहूरियत के लिए, इंसाफ की खिलाफबरदारी के लिए, तो सब खान साहब के हैं। खान साहब पाकिस्तानी कौम की रूह है। सर जैसे खान साहब के दौर में जलसे होते रहे, वैसा ही जलसा उसी तरह होगा सर। खान साहब का उससे बड़ा होगा। खान साहब का एक हुक्म, लोग अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। इसलिए खान साहब खुद मौजूद हों या न मौजूद हों, उनकी रूह जो है खुदा के फजल से इस पाकिस्तान को ऊपर उठाएगी। सर साहब क्या जो कुछ क्या कहेंगे जस्टिस वाले मामले पे? देखिए, मैंने 1.5 साल पहले कहा था, चीफ जस्टिस बंदियाल को मैंने एक वीडियो पैगाम भेजा था कि आज हमारे बच्चे हमारे घरों तक पहुँचे हैं। उस दिन से डरो, वीडियो देख लें आप। उस दिन से डरो जबकि हर जज के दरवाजे पे, उसके बेडरूम तक ये आग पहुंचेगी। आज शर्मिंदगी है कि वो आग पहुंच चुकी है, और जो कुछ 1.5 साल पहले मैंने कहा था वो सच साबित हुआ है। इसलिए कहते हैं, हम सबको कहता हूँ कि अदल का निज़ाम अगर आप दफन करोगे तो मुल्क नहीं चल सकता। ये काला कोर्ट ख्वाह वो अदालत की कुर्सी पे हो, ख्वाह वो अदालत के सामने जो है अपना केस और दलाइल दे रहे हों, ये काला कोर्ट इंसाफ का अलमबरदार है, जमहूरियत का अलमबरदार है। और अगर इस मुल्क को चलाना है तो फिर हमने बार और बेंच को तक़वियत देनी होगी, इंसाफ को सबसे पहले फ़ोकियत देनी होगी, तो मुल्क की मईशत, माशरत और उसका इंसाफ का निज़ाम जो है आगे चलेगा। सर हुकूमत के बारे में कुछ कहना चाहेंगे इन जजेस के मामले में? इनको क्या इसमें मुश्किलात? एक जज नहीं है, ये 6 जज नहीं है, 2000 जज के साथ यही कुछ हो रहा है। जो कुछ आज़म स्वाति के साथ हुआ, जो मेरे दूसरे कायदीन के साथ हुआ, जो बुशरा बीबी के साथ हुआ, ये तारीख़ रकम की जा रही है और इस तरीके से मुल्क नहीं चलते। इसलिए मैंने उस वक्त चीफ जस्टिस बंदियाल को कहा था, उस दिन से डरो जब ये आग तुम्हारे छोटे और बड़े जजों के बेडरूम तक पहुंचेगी। और मैं निदामत से कहता हूं कि मेरा जो उस वक़्त का वो ऐलान था, आज वो साबित हो चुका है। सर शहबाज हुकूमत के बारे में? जेली हुकूमत है जिस मुल्क के अंदर 47, ये अली बुखारी साहब कहाँ है? अली बुखारी साहब वो हाई कोर्ट चले गए। ये देख लें, जेली हुकूमत नहीं चल सकती। 47 वाले जो है इस मुल्क को नहीं चला सकते, ये डाकू और चोर हैं। ये जी हमारे साथ आज़म स्वाति साहब थे, मौजूदा हुकूमत डाकू और चोर हैं। ये देखें आज एटीसी कोर्ट में आए हुए थे और ज़मानतें कन्फर्म हो गई हैं इनमें, और आगे डेट पड़ गई है इसमें। आज़म स्वाति साहब का काबला, अब आज़म स्वाति साहब हाई कोर्ट जा रहे हैं। मेरे साथ रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए। आज़म स्वाति साहब की 3 बेलें आज हुई, एक एटीसी कोर्ट में, 2 FIA में, तो उसमें 20 डेट पड़ गई है। तो ये सारे आज़म स्वाति साहब आए हुए थे काफ़िले के साथ। ये अब हाई कोर्ट के लिए रवाना हो गए। मेरे साथ रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। शुक्रिया।